ओम शांति। लौकिक में जो हमारे माता पिता होते हैं तो उसकी हमेशा रख रखाल सेवा चाकरी करनी चाहिए, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होते तो हम इस सृष्टि को, इस दुनिया को देख नहीं पाते। और बचपन से लेकर के जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, अच्छी जगह में सेट नहीं हो जाते, तब तक वो हमारी पालना के पीछे, पढ़ाई के पीछे सारा जीवन वो लगा देते हैं। और कोई भी बच्चा जब कष्ट सहन करता है, दुख फील करता है, तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे माता पिता है उसको रिगार्ड देना चाहिए। जब उसको ज़रूरत है तब दौड़कर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता की सेवा चाकरी करना, उसको पूजनीय मानना, रिस्पेक्ट देना, उसका आदर रखना, यही प्रभु का आदर रखना होता है। क्योंकि लौकिक माता पिता ही प्रभु के समान होते हैं। उनकी सेवा करने से, उनकी इच्छा पूर्ति करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो इस पर ही एक पिता और बेटे की रोचक कहानी आज हम सुनेंगे। तो एक बेटा और उसका पिता एक नाव के अंदर जल मार्ग में यात्रा कर रहे थे। अचानक ही कुछ होता है और वो भटक जाते हैं और ऐसे निर्जल स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां दो टापू आसपास होते हैं। तो दूर दूर तक वो बेटा और उसका पिता देखते कि कोई भी सहारा नजर नहीं आता है। तब दोनों पिता और पुत्र सोचने लगते कि अभी हमारा मरने का समय नजदीक आ गया है, कोई भी सहारा नजर नहीं आता है। तब दोनों ही सोचते हैं कि दो टापू है, क्यों नहीं हम दोनों टापू में बट जाए, ऐसे भी हम जिंदे रहने वाले नहीं हैं। तो एक टापू में पिता जाते हैं और दूसरे टापू में बेटा जाता है और दोनों ने तय किया होता है कि हम दोनों अपनी रीति से यहाँ से निकलने के लिए प्रभु को प्रार्थना करेंगे। तो एक टापू पर पिता जाता है और दूसरे टापू पर बेटा जाता है। तो बेटा भगवान को प्रार्थना करता है और टापू को अच्छी तरह पहले देख लेता है और वो सोचता है कि भूख लगी है, तो भगवान को पहले प्रार्थना करता है कि इस टापू में पौधे और फल फ्रूट आ जाए और सारे टापू में ही पौधे लग जाए, फल के झाड़ लग जाए, तो मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। तो उसकी प्रार्थना सुन लेते भगवान और देखते ही देखते सारे टापू में पौधे उगने लगते हैं, पेड़ उगने लगते जिसमें फल फूल फ्रूट भी होता है। तो वो खा लेता है। उसको लगता है कि दूसरी में प्रार्थना करूं, तो दूसरी प्रार्थना करता है कि अब यहाँ ही रहना है, तो एक सुंदर स्त्री आ जाए तो जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं और परिवार बसा सकूं। तो देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री भी आ जाती है। फिर उस सोचने लगता है कि मेरी जो हर प्रार्थना है परमात्मा स्वीकार करता है, तो क्यों नहीं यहाँ से निकलने का उपाय मैं प्रभु से पूछूं और उनको कहूँ कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मुझे एक नाव भेजे और मुझे बाहर निकाले। तो जब वो ईश्वर को, प्रभु को ये प्रार्थना के रूप में कहता है कि मैं यहाँ से, ये टापू में से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो एक नाव आ जाए और यहाँ से मुझे बाहर निकाले। तो देखते ही देखते एक नाव आ जाती है और नाव पर वो बैठता और वहाँ से निकलने लगता है। तब एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी उस बेटे को कहती है कि तू अकेला जा रहा है, तेरे पिता को तू क्यों नहीं लेकर जा रहा है।
तब वो बेटा कहता है कि नहीं, मैं उनको लेकर नहीं जाऊंगा, उनको यहाँ ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी आपको प्रार्थना की होगी, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी, मेरी सुनी, और उनका शायद मन पवित्र नहीं होगा, इसलिए उनके जो कर्म भोग है वो यहाँ ही वो भोगेंगे, मैं उनको साथ नहीं ले जाऊंगा। तब वो आकाशवाणी उस बेटे को कहती है कि तुझे पता है कि तेरे पिता ने भी टापू में रहकर प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना कौन सी थी तुझे पता है? तब वो बेटा कहता है कि नहीं, वो प्रार्थना कौन सी थी मुझे नहीं मालूम है। तब वो आकाशवाणी उससे कहती है कि तेरे पिता ने ये प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसे दे देना। तो ये सुन कर के एकदम लज्जा आ जाती है और फिर से वो अपने पिता के पास जाकर उनके गले लग जाता है। तो इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि ये जो हमारे लौकिक माता पिता है उसकी तो सेवा चाकरी करनी ही है। हम छोटे थे तो कितना हमारा ध्यान रखा है, हमारा पढ़ाई लिखाई के पीछे सारी जिंदगी उन्होंने परिश्रम कठोर तप किया है, कितना उन्होंने समर्पित बुद्धि होकर के हमको पालना की है और बड़ा किया है, और अच्छी पोस्ट पर अच्छी नौकरी के लिए उन्होंने भी कितनी मेहनत की है। तो हमारी भी फर्ज है, हमारा भी कर्तव्य है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो असहाय हो जाते हैं, और इसके लिए ही उन्होंने हमको बड़ा किया था, तो उनकी हर आस को जब वो वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते, तब उनकी सेवा चाकरी करनी चाहिए। पल जीवन में हम सब कुछ पा लेते हैं, बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन जब तक हम माता पिता की दुआ नहीं लेंगे तब तक जीवन के कोई भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि माता पिता की दुआ लेना माना भगवान की दुआ लेना। तो जब आप माता पिता की अवहेलना करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बद्दुआ लेते, पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन फिर भी आप खाली है, क्योंकि माता पिता की दुआ ही आगे बढ़ाती है। जीवन में जो उच्च शिखर है, जो उन्नति की सीढ़ी है, वो सीढ़ी माता पिता के दुआ के आधार से ही आप चढ़ सकते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। इसलिए माता पिता का हमको रिगार्ड रखना चाहिए और उनके भी वचन को और उनकी देखरेख रखनी चाहिए, उनके हर वचन का पालन करना चाहिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। और साथ साथ जो हमारा पारलौकिक माता पिता है, जो आत्मा का जो पिता है, तो लौकिक पिता तो शरीर का पिता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो साथ साथ जो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, जो आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जीवन में जो सुख शांति आनंद प्रेम जो आता है, उनको जब हम ध्यान धरते हैं, उनको हम हर पल याद करते हैं, तभी वो हमारी आत्मा को भी देखता है, हमारी आत्मा के अंदर भी वो शक्ति भरता है, जिससे जीवन में हर क्षेत्र के अंदर प्रभु को साथ रखने से हर क्षेत्र के अंदर कोई भी विघ्न नहीं आता है। अगर कोई दुख आता है, विघ्न आता है, तो भी वो विघ्न नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है। परमात्मा हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा भर देते, शक्ति भर देते हैं, ताकत भर देते हैं, जिससे वो दुख भी हमको सुख फील होता है। क्योंकि जीवन में जो कर्म भोग होते हैं वो तो चुकतू करना ही है। जीवन में संघर्ष ना हो तो संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। परंतु जब वो पारलौकिक माता पिता परम पिता परमात्मा को हम साथी बनाकर रखते हैं, तो संघर्ष हमको एक खेल के मुआफिक अनुभव होता है।
तो हमेशा लौकिक माता पिता की सेवा करें, साथ साथ हमारी स्मृति में जब भी फ्री हो तब पारलौकिक माता पिता जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसके स्वरूप को याद करें और उनकी जो पालना हमने ली है, पारलौकिक माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते हो दिखाई नहीं देते, लेकिन हरदम हमारी मदद के लिए वो आते हैं। लेकिन उसकी मदद लेने के लिए पहले हमको उनको बुलाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी वो मदद करते हैं। तो जीवन में माता पिता की दुआएं लेते रहे और परमात्मा की मदद लेने के लिए उसको याद करते रहे। अच्छा, ओम शांति।